Guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to start a very new topic for all English students from class 9 to class 12, direct and indirect speech. It was really a very important chapter, so without wasting our time, let's get started. So guys, there are some basic rules for indirect speech. Indirect speech के लिए कुछ basic rules हैं, ठीक है? तो पहले हम उसे follow करते हैं. Rule number 1. Words of the speaker reported speech are not enclosed in inverted commas और question marks in indirect speech. पहला रूल कहता है कि words of the speaker, speaker कौन होते हैं? Who are teller and listener कौन होता है? Who are listening, ठीक है? Speaker those who speaks and listener who those who listens. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच. हमेशा याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की जो स्पीच किसके थ्रू रिपोर्ट की गई है, ठीक है. यहाँ पे स्पीकर को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है. दैट मीन्स कि स्पीच किसने रिपोर्ट की गई है, किसने मतलब रिपोर्ट की है उस स्पीच को. दैट मीन्स स्पीकर, ठीक है. तो द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इंक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच. जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं, देखिए जनरली हम ध्यान देते होंगे तो कोई भी वर्ड अगर हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लेटर या कुछ भी लिखते हैं, तो अगर किसी स्पीकर ने कोई सेंटेंस बोला है तो वी विल इंक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास, येस और नो. बट अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी स्पीकर ने कोई भी स्पीच को किसी भी सेंटेंस को स्पीक किया है तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में नहीं किया जाता है, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं हम. डायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त वो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए जाते हैं और क्वेश्चन मार्क्स भी यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है. तो फिर से पढ़ते हैं. वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इंक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को अगर किसी भी स्पीकर ने कोई भी सेंटेंस बोला हो. बट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि जो भी अगर किसी भी स्पीकर ने कोई सेंटेंस बोला हो तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ फिर भी नहीं करते हैं, ठीक है. हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स को रिमूव कर देते हैं. सेकेंड रूल कहता है यूज़ ऑफ वर्ड दैट कंजक्शन, ठीक है. सेकेंड रूल कहता है कि कंजक्शन का यूज़ करते हैं. कौन सा वर्ड? दैट. अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐड भी होगा. तो क्या ऐड होता है वहाँ पे? कंजक्शन ऐड होता है. दैट वर्ड यूज़ होता है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. द कंजक्शन दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ये कहाँ यूज़ होता है? जो कंजक्शन दैट होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में यूज़ होता है इनडायरेक्ट स्पीच की में, ठीक है. चलिए, पहला रूल कहता है कि यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं. एंड सेकेंड रूल कहता है कि यहाँ पे यूज़ ऑफ वर्ड दैट मीन्स कंजक्शन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई राइट अ लेटर. उसने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, ठीक है. तो देखिए उसने क्या बोला, उसने जो भी बोला, जैसे आई राइट अ लेटर, उसने ये बात बोली है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया गया है, ठीक है. अब हम चलिए रूल को फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ठीक है. यहाँ पे क्या किया गया? पहले तो इन्वर्टेड, पहला रूल देखिए, पहला रूल ये किया कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया, ठीक है. क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे थे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया. एंड सेकेंड रूल क्या कहता है कि यहाँ पे एक वर्ड, एक कंजक्शन को ऐड करना है. वो क्या था? दैट. तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर. वहाँ पे क्या था? ही सेड दैट आई रोट अ लेटर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ हुए थे, ठीक है, और दैट का यूज़ हो गया. तो ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है गाइस. सो ही सेड आई राइट अ लेटर. तो यहाँ पे क्या था कि उसने बोला कि मैंने लेटर लिखा है, और जब हमने उसको चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया इनडायरेक्ट में, तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर. उसने क्या बोला कि उसने लेटर लिखा है. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव हो गए, क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ था नहीं यहाँ पे, एंड यूज़ ऑफ वर्ड दैट कंजक्शन भी यहाँ यूज़ हो गया. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 3. द रूल नंबर 3 सेज चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या था कि जिसके थ्रू स्पीच रिपोर्ट की गई है, दैट मीन्स स्पीकर. A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. Rules for tenses are given below. अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ टेंसेस का भी यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच में. मतलब जो स्पीकर ने बोला है उस सेंटेंस में हम थोड़ा सा टेंसेस में चेंजेस करते हैं. कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम उन रूल्स को पढ़ते हैं. डायरेक्ट स्पीच देखिए, ही सेड शी सेड आई एम वॉचिंग
अ मूवी, ठीक है, या कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब इनडायरेक्ट टेंस में क्या कर दिया गया, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, पहले तो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए गए एंड यहाँ पे दैट का यूज़ हो गया, ठीक है। आई एम से शी वॉज कर दिया गया, या आई एम वॉचिंग अ मूवी एंड यहाँ पे टेंस को चेंज करके वॉज का यूज़ कर दिया गया, दैट मीन्स पास्ट में चले गए, तो शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। देखिए अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर चेंज करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब होता है कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हम टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, उसके वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, बट उसकी मीनिंग सेम रहनी चाहिए। चेंजिंग द वर्ड, चेंजिंग द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड्स को, यहाँ की सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, उसको लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग वही निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंग वही निकल रही है। देखिए शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन लिखने का तरीका चेंज है। यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया गया, वर्ड्स चेंज कर दिए गए, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए गए, दैट का भी यूज़ कर दिया, रूल्स भी फॉलो हो गए एंड आपके वर्ड मतलब जो सेंटेंस है वो भी चेंज नहीं हुआ, उसकी जो मीनिंग थी वो भी सेम हो गई। सेकेंड देखिए, ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, उसने क्या बोला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमास है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ही सेज दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी क्या कर दिया, वॉज का यूज़ कर दिया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिया गया, दैट का यूज़ हो गया एंड ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट का दिखा रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पे क्या कर दिया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे पास्ट में कर दिया गया, वॉज का यूज़ कर दिया गया। नाउ रूल नंबर 4, चेंज इन प्रोनाउन। द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम्स चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, ठीक है, और सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब। क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या कभी कभी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में बात करें, ही सेड दैट आई ईट 2 एप्पल्स, उसने 2 एप्पल्स खाए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स, ईट को एट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ टेंस चेंज किया गया, पहला फॉर्म चेंज कर दिया गया एंड यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिया गया एंड देयर वाज अ यूज़ ऑफ दैट कंजक्शन। सेकेंड देखिए, शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक्स, उसने कहा कि मैं तुम्हारी बुक्स लाइक करती हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच कहता है शी सेड टू मी दैट शी लाइक माई बुक्स, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए एंड यहाँ पे दैट का यूज़ हो गया एंड लाइक का देखिए लाइक कर दिया गया, ठीक है, यहाँ फॉर्म्स में चेंजेस आ गए। नाउ फिफ्थ रूल, चेंज इन टाइम। इफ देयर इज टाइम मेंशन्ड इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, द टाइम विल बी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में टाइम मेंशन्ड है, ठीक है, कोई भी टाइम मेंशन किया गया है, तो वो टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त चेंज किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी टाइम मेंशन्ड है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो टाइम ज़रूर चेंज किया जाएगा। देयर आर सर्टेन रूल्स चेंजिंग द टाइम, कुछ रूल्स दिए जाते हैं चेंज करने के टाइम के लिए, अपने आप अपने अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, कुछ रूल्स होते हैं इसको भी करने के लिए। दैट इज़ नॉट इनटू देन, टुमारो इनटू नेक्स्ट डे। देखिए दैट इज़ नॉट इनटू किस में क्या, देन, ठीक है, नॉट इनटू देन। नेक्स्ट इंटू को किस में, टुमारो इंटू को किस में करते हैं, टुमारो को हम नेक्स्ट डे पे कर देते हैं। जैसे नॉट को कर देंगे देन, ठीक है, टुमारो को कर देंगे नेक्स्ट डे, मीनिंग वही है। देखिए अगर टुमारो का मतलब होता है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे टुमारो ना लेकर के हम नेक्स्ट डे कर देंगे। टुडे का कर देंगे दैट डे, ठीक है, यस्टरडे को कर देंगे इनटू द प्रीवियस डे, ऐसे करेंगे चेंज। फॉर एग्जांपल देखिए डायरेक्ट स्पीच में इसने बोला शी सेड आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जब कन्वर्ट किया तो पहला रूल क्या कहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कीजिए। सेकंड रूल क्या आएगा कि हमको डैट का यूज़ चाहिए एंड थर्ड रूल हमारा है कि यहाँ पे अब देखिए जो हम इस फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम टाइम मेंशन किया गया है कि टुडे का टाइम मेंशन किया गया, तो टुडे को किस में कन्वर्ट करना है, हमें टुडे को करना है दैट डे में। चलिए करते हैं। शी सेड दैट शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे, ठीक है, शी सेड दैट शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए गए एंड दैट का यूज़ कर दिया गया। नाउ सेकेंड डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई नीड योर नाउ, ठीक है, आई नीड योर नाउ, उसने कहा कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया गया, ही सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प देन, ठीक है, देखिए नाउ को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, देन में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पे टुमारो को नेक्स्ट डे में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए आई नीड योर नाउ, तो अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो नाउ को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, देन, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम को चेंज करते हैं।
नाउ चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज कैसे करते हैं प्रोनाउन को। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई का यूज़ होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको ही या शी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट स्पीच में वी लिखा होता है तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में उसको दे लिखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में माई लिखा रहता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हिज या हर का यूज़ करते हैं। एंड अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन योर का यूज़ होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में माई का यूज़ किया जाएगा। एंड अगर डायरेक्ट स्पीच में आर का यूज़ होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर का यूज़ किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में मी का यूज़ है तो हिम हर का यूज़ किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में अस का यूज़ है तो देम का यूज़ किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में चेंज इन प्लेस एंड टाइम वर्ड, ठीक है, अगर प्लेस और टाइम को भी चेंज करते हुए चल रहे हैं तो देखिए हेयर को देयर कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे, नाउ को देन कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे, दीज को दोस कर देंगे, दस को सो कर देंगे, दस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग कर देंगे, यस्टरडे को द डे बिफोर कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देंगे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। देन रूल्स फॉर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब रूल्स क्या कहते हैं अगर हम अफर्मेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में चेंज किया जाता है, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज किया जाता है। जैसे शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात है कि प्रेजेंट सिंपल की, उसने मुझसे बोला कि मतलब उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में काम करती है। और उसको अगर हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं इसको तो शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। अब वहाँ पे पास्ट सिंपल की बात है कि शी वर्क, देखिए वर्क को क्या कर दिया, ईडी लगा दिया गया, तो शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। अब जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को किस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को चेंज किया जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव में, ठीक है, या प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है। जैसे वहाँ पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव में। He said I am waiting for someone, ठीक है। He said I am waiting for someone, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव में तो he said that he was waiting for someone, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गया, दैट का यूज़ हो गया, एंड ही वॉज यहाँ पे वॉज का यूज़ हो गया, ठीक है, दैट मीन्स पास्ट का, तो ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे अगर हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो शी सेड दैट शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे हैड का यूज़ हो गया, दैट मीन्स पास्ट का यूज़ हो गया, हैड यानी पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है, पास्ट को। देन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शी सेड कि वो बोलती है कि आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, मैं फैक्ट्री में वर्क कर रही हूँ 2 सालों से, ठीक है, कर रही है अभी भी। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट और प्रोग्रेसिव में क्या कर देंगे, तो शी सेड दैट शी हैड बीन, यहाँ पे हैड का यूज़ हो गया, बीन यानी कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस है, ठीक है। तो शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में इस तरह चेंज करेंगे। अब वहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, अब पास्ट पे चलते हैं। पास्ट पे कैसे होता है कि पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। ये रूल्स है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पास्ट सिंपल से पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, वो कहता है कि मैंने अपने जॉब स्टार्ट किए, तो यहाँ पे कैसे चेंज होगा, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। She said I bought a new car, तो she said that she had bought a new car। पास्ट प्रोग्रेसिव को किसी में चेंज करते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे he said I was writing a poem, यहाँ पे कैसे चेंज हुआ, he said that he had been writing a poem। The kids said we were playing a game, the kids said that they had been playing a game। तो यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज किया गया। पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, पास्ट परफेक्ट को किसी चीज़ में चेंज नहीं करते, यहाँ पे टेंसेज में चेंज नहीं आते हैं। जैसे दे सेड वी हैड वॉन द गेम, तो यहाँ पे दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम, ठीक है, यहाँ पे दैट का भी यूज़ हुआ, दे यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे टेंस में चेंज नहीं आया।
ही सेड दैट आई हैड गॉन टू होम, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम। गॉन का गॉन रहा, होम का होम रहा, कोई चेंजेस नहीं आए, कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस विल चेंज इनटू वुड। फ्यूचर सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा? विल को वुड में। फ्यूचर सिंपल टेंस में जो विल यूज़ होता है उसको वुड में चेंज कर देंगे। जैसे शी सेड आई विल गो टू लंडन, तो यहाँ पे क्या होगा? शी सेड दैट शी वुड गो टू लंडन। तो यहाँ पे विल को किस में चेंज कर दिया गया? वुड को चेंज कर दिया गया। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होगा, दैट का यूज़ हो गया, और पार्ट टेंस में भी चेंज आ गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल जो होता है वो कैसे चेंज हो जाता है? वुड बी में चेंज हो जाता है, विल बी वुड बी में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वुड विल बी को वुड बी में कर दिया गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल हैव चेंज इनटू वुड हैव। विल हैव किस में चेंज हो जाता है? वुड हैव में चेंज होता है। शी सेड आई विल हैव टू कुक द फूड, यहाँ पे कैसे चेंज होगा? शी सेड दैट शी वुड हैव कुक द फूड। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज होता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि फ्यूचर में विल को चेंज किया जाता है वुड में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी को चेंज किया जाता है वुड बी में, और विल हैव को चेंज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वुड हैव में। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ देयर आर रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें बेसिक रूल्स होता है। द बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर एज फॉलोज। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंसेस में। जैसे कि पहला होता है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव। सेम रूल होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त वो चीज़ रिमूव हो जाती है। द कंजक्शन दैट विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो कंजक्शन दैट होता है वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में इन क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस की बात की, देखिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि क्वेश्चन सेंटेंस दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव ज़रूर होता है, बट दैट का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस होता है कि यहाँ पे दैट यूज़ नहीं होता है। द कंजक्शन दैट इज़ यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ऑल पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि जो कंजक्शन दैट होता है वो ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे हम दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। In indirect speech, the question sentences will be expressed in assertive, positive form instead of interrogative form. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को जब हम भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे द क्वेश्चन सेंटेंसेस विल बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सर्टिव पॉजिटिव फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंटरोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, एजर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज नहीं करते। मतलब जो देखो, क्योंकि हम जो हम सेंटेंस चेंज कर रहे हैं वो तो क्वेश्चन सेंटेंस है। ठीक है, जो हम सेंटेंस यहाँ पे चेंज करने वाले हो तो वो तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ना कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव यानी असर्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म से चेंज होता है लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज नहीं होता है। फॉर्म से चेंज होता है और में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ही चेंज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पे चेंज करते हैं। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव। जैसा कि हमने बताया अभी कि जब हम एज अ पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कोई नीड नहीं है। जब हम उसमें कर ही नहीं रहे हैं, हम पॉजिटिव में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ क्यों करेंगे। ठीक है, लॉजिक से समझते चलिए तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। अगर आप रटेंगे तो वो चीज़ नहीं क्लियर होगी, इसलिए लॉजिक से लगाइए कि अगर जैसे कि अगर हम जब वहाँ पे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव से जब हम पॉजिटिव में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ क्यों करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो हम ज़रूर करते हैं, बट अगर हम नहीं कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव से चेंज करके पॉजिटिव में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होगा। द वर्ब सच एज से और टेल, एग्जाम्पल ही सेड और शी सेड। ठीक है, जैसे से और टेल की बात होती है, ही सेड और शी सेड। इन डायरेक्ट स्पीच इज रिप्लेस विद द वर्ब आस्क और इंक्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो से होता है और टेल होता है, तो से को आस्क और इंक्वायर ऐसे
यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जो वर्ड होता है ही सेड टू हिम, ही सेज टू हिम, ही टेल टू हिम, ही टोल्ड हिम, तो ये सब क्या होगा, ये जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे किसमें, आस्क और इंक्वायर में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त। देन यहाँ पे बोलते हैं कि टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सच क्वेश्चंस, ठीक है, अगर हम इन क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड होता है इफ़ और वेदर, ठीक है, उसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन, हम उस वर्ड्स को इंटरचेंजेबली इफ़ और वेदर को यूज़ करते रहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, डेविड सेज टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, ठीक, यहाँ डायरेक्ट स्पीच है। अब हम ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे डेविड पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ही है कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये मुझसे डेविड पूछ रहा है, सिंपल सा ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है या नहीं पसंद है, ये डायरेक्ट स्पीच की बात हो गई। अब हम इसी को पॉजिटिव में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे, रूल्स को फॉलो करते हुए। डेविड आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे देखिए सेड टू मी को क्या कर दिया गया, आस्क्ड मी, सिंपली यहाँ पे चेंज कर दिया गया, सेड टू मी को चेंज कर दिया गया आस्क्ड में। मी इफ़ आई लाइक चॉकलेट, देखिए यहाँ पे इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ हो गया, इफ़ या वेदर का यूज़ इंटरचेंजेबली यहाँ यूज़ होता रहता है। तो डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की है, यहाँ पे आए इनडायरेक्ट स्पीच में पहला तो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गया, दैट रिमूव हो गया क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस था, क्वेश्चन का केस था, रिमूव हो गया, सेड को आस्क में कर दिया। डेविड आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, यहाँ पे भी क्वेश्चन की बात हो रही है, एंड इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, कि मैं क्या उसकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ये थे कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और नोटिस करनी थी यहाँ पे कि जैसे कुछ क्वेश्चंस, ये जब हम इफ़ और वेदर का यूज़ कब करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त, जब उन क्वेश्चंस का आंसर येस या नो में दिया जा सकता था, ठीक है, कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया येस या नो, अगर यहाँ पे डेविड ने क्या पूछा था कि क्यों मुझे कॉफ़ी पसंद, येस, हाँ, अगर पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे येस और नो में सिर्फ आंसर दिया जा सकता था। लेकिन उनका क्या, जिनको येस या नो में नहीं आंसर दिया जा सकता, दैट मीन्स उसको इलाबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते वक्त द वर्ड इफ़ और वेदर विल नॉट यूज़, इफ़ और वेदर वर्ड यूज़ नहीं होगा। द क्वेश्चन इज चेंज इनटू असर्टिव पॉजिटिव, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो असर्टिव यानी पॉजिटिव में ज़रूर चेंज होगा। फॉर्म इट्स सिंपली प्लेस्ड विथ रिपोर्टिंग वर्ब, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के आफ्टर, मतलब इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उसको यूज़ किया जाएगा, पॉजिटिव में चेंज किया जाएगा और उसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह को चेंज किया जाएगा, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की प्लेस को चेंज करेंगे। जैसे कि देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग को क्या कर दिया गया, व्हाट आई वाज डूइंग, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया गया। शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई नेम, ठीक है, व्हाट इज़ माई नेम वॉज, ऐसे चेंज होगा। तो आई होप इतना समझ में आया। नाउ देयर वॉज इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किसी को भी देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं दैट सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, अ रिक्वेस्ट, a command, a request, an advice or a suggestion is called imperative sentences, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड की बात की जाती है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वो सब दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन द डोर, ये क्या है, दरवाज़ा खोलो, दैट इज़ कमांड। प्लीज़ हेल्प मी, इट वॉज एन रिक्वेस्ट। क्विट स्मोकिंग, ठीक है, क्विट स्मोकिंग दैट मीन्स स्मोकिंग क्विट करो, तो ये एक एडवाइस है, एक सजेशन दिया जा रहा है तुम्हें। डोंट मेक अ नॉइज़, ये कमांड है। जहाँ ऑर्डर दिया जाता है वहाँ कमांड हो जाती है, जहाँ हमसे कोई हेल्प मांगी जाती है वहाँ रिक्वेस्ट होती है, जहाँ हमको कोई सजेशन देनी होती है वहाँ एडवाइस देते हैं, जहाँ हमसे कोई मतलब कोई काम करवाता है या कोई काम करने को कहता है दैट मीन्स कमांड है, ठीक है। एज इम्पेरेटिव सेंटेंस दैट हैव कमांड एंड ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और अ सजेशन, to change them into indirect speech, some specific verbs requested, order, advice, favorite, suggested place of the verb of reporting, the conjunction will use in these two, ठीक है। यहाँ पे भी कंजक्शन यूज़ होगा, जैसे कि देखिए डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं हम। शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से आप बहुत मैटर समझेंगे। शी सेड टू मी दैट प्लीज, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यहाँ पे क्या किया गया, सी सेड को हटा दिया गया, यहाँ पे बोला कि सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प हर, तो यहाँ हेल्प हर क्या है, ये रिक्वेस्ट है कि उसकी मदद करो, प्लीज़, उसकी प्लीज़ यूज़ किया, दैट मीन्स यहाँ रिक्वेस्ट है।
तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को चेंज करके सिंपली यहाँ लिखा गया कि शी सेड टू मी टू हेल्प हर। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, शी रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर। यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि उसकी मैं मदद करूँ। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये क्या है? ये एडवाइस है, ठीक है, कि अपना कमांड नहीं दे रही है, ये क्या है? तुम्हारा एडवाइस है कि तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। टीचर एक तरह सजेस्ट कर रही है कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो ये क्या है? इस तरह सजेस्ट एडवाइस है। तो टीचर एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। द बॉस सेड टू एम्प्लॉयज़ गेट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, ये क्या है? बॉस कहता है कि एम्प्लॉयज़ से कि रूम से बाहर चले जाओ। तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो बॉस ऑर्डर द एम्प्लॉयज़ टू गेट आउट फ्रॉम द रूम। तो ये होता है, इस तरह से हम चेंज करते हैं इसको। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट मॉड्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है पास्ट मॉड्यूल्स में। जैसे मस्ट को मस्ट, कैन, मे, इन सबको किस में? कुड, माइट, हैड टू, ठीक है, इन सब में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि कैन को कैसे कुड में चेंज किया जाता है? ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ कैन को कुड में चेंज कर दिया गया। शी सेड दैट आई कैन राइट अ पोएम। शी सेड दैट शी कुड राइट अ पोएम। मे को माइट में कैसे चेंज किया? शी सेड आई मे गो टू पेरिस। शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। ठीक, दे सेड वी मे बाय अ कार। तो यहाँ पे क्या? दे सेड दैट माइट बाय अ कार। तो यहाँ मे को माइट में कर दिया गया। मस्ट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कैन को कुड में चेंज कर सकते हैं, मे को माइट में चेंज कर सकते हैं, बट मस्ट वहीं रहता है। जैसे मस्ट नहीं चेंज होता है। ही सेड आई मस्ट स्टडी हिज वर्क दिस बुक। तो ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दैट बुक। दे सेड वी मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। दे सेड दैट दे मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे मस्ट देखिए चेंज नहीं हो रहा, वहीं ही यूज़ हुआ है। तो मॉड्यूल्स लाइक शुड, माइट, कुड, वुड, आउट टू आर नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट। ये देखिए एक्सेप्शनल केस होता है कि माइट, मॉडल्स लाइक शुड, माइट, कुड, वुड, ought आर नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज नहीं होते। जैसे ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब। ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। शुड को शुड में रहने दिया गया। शी सेड आई माइट ईट अ केक। शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। ठीक है, डेविड सेड आई कुड बाय अ कैमरा। डेविड सेड दैट ही कुड बाय अ कैमरा। He said I would decorate the wall. He said that he would decorate the wall. Gabbar said I ought to avoid unhealthy diets. Gabbar said that I ought to avoid unhealthy diets. तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे यहाँ पे चेंज नहीं किए गए। So I hope guys कि you understand the concept, and if you understand the concept, so just like, share, subscribe my channel, and also drop your comments by which I get to know your feedbacks. And thanks for watching till now. Bye. Have a day. Take care and have a great day.